मेरे भाई बहन एक सेठ जी थे, बड़े धनवान। लक्ष्मी ने उनको ऊपर कृपा की और जिस पे प्रसन्न हो जाए लक्ष्मी तो जानते ही है माला माल, उसे कोई चीज की कमी नहीं। महाराज सेठ जी ने इतनी लक्ष्मी कृपा हुई कि धन धान्य से परिपूर्ण घर, वैभव संपन्न, गाड़ी घोड़ा सब कुछ। और सेठ जी अपने व्यापार में करीब 25-30 वर्ष में बहुत सारा धन कमाया। उनके 4 संतानें हैं, 4 संतान में 4 बहुएं हैं। 4 बहुएं खूब सेवा करती हैं महाराज। लक्ष्मी जी ने एक दिन सेठ जी को स्वप्न दिया कि सेठ, मैं तेरे यहां 30 वर्ष से हूं और अब मेरा मन नहीं करता कि मैं तेरे यहां रहूं। कल मैं तेरे घर से चली जाऊंगी। स्वप्न में कहती हैं कि कल मैं तेरे घर से। सेठ ने हाथ जोड़ करके कहता है, माते आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, भीख मांगने लग जाऊंगा। बोले वो मुझे नहीं पता, लेकिन कल मैं चला जाऊंगा। सेठ जी के घर में थोड़ा था, बहुएं जो थी हमारे 4 जानते हैं, 4 बर्तन होंगे तो क्या होगा। सो अपनी अपनी ताने। अब मेरे भाई बहन सेठ जी लक्ष्मी से बार बार कहते हैं, मां लक्ष्मी तुम छोड़ के मत जाना। बोले नहीं नहीं, कल तो मैं जाऊंगी, अब मैं तेरे घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। पर मैं कहता हूं जाऊंगी तो पक्का है, लेकिन एक वरदान तुझे देकर जाऊंगी, जो मांगना है सो मांग ले। अब सेठ जी ने कहा, बनिया आदमी, बनिया बड़ा चालाक, जानते ही है। उसने कहा कि आज नहीं मांगूंगा, कल ही मांगूंगा आपसे। आज का मुझे आप टाइम दे दीजिए, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैं सलाह कर लूं, मैं अकेले मांग लूं और भड़क जाए तो फिर क्या करूंगा। सेठ जी को माता जी ने कहा कि ठीक है, टाइम है। अब सेठ जी महाराज अपने पुत्रों को बुलाया, पुत्र वधुओं को बुलाया, चारों को, बड़ी बहू को बुलाया, क्योंकि जानते हैं घर में तो बहू की चली गई तो बहू को जो बहू कहेगी वही होगा। सो महाराज बहू को बुलाया, बहू ऐसी ऐसी घटना है, लक्ष्मी जी ने मुझे कहा है कि कल मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, और घर छोड़ के जो अगर लक्ष्मी जी जाएंगे तो सारा वैभव तो नष्ट हो जाएगा। अब बताओ तुमको क्या मैं मांगू? पर एक वरदान देने के लिए बोली हैं, एक वरदान मैं दूंगी, अब जो मांगना है सो मांग लो। बड़ी बहू ने कहा कि आप खूब सारा सोना मांग लो और उसी को धीरे धीरे काम चलाते रहेंगे। सेठ जी की बात समझ में नहीं आई, फिर भी राय लिया, महाराज जितना सारा सोना वैभव है सब मांग लो। सेठ जी ने सुना, ठीक है। दूसरी को बुलाया, बोले महाराज जितना संसार में साम्राज्य है ना, मेडिकल जितने भी हैं, विद्यालय, सब कुछ मांग लीजिए आप। जो धन व्यापार हमारा को बड़े महाराज, हर प्रकार के व्यापार मांग लीजिए। दूसरे की भी बात समझ में नहीं आई। तीसरी को बुलाया, हां बहू क्या चाहिए? बोले महाराज सारी संपत्ति मांग लो, खूब सारी संपत्ति, सारा हमारा हो जाए, जितनी भूमि है सब हम ही लोगों की हो जाए। और जो छोटी वाली होती है ना, बड़ी चालाक होती है, वो बड़ी तेज।
चौथी बेचारी। लेकिन एक बात बताऊं, शास्त्र कहते हैं बड़ा बेटा बाप को बड़ा प्रिय होता है, छोटा बेटा मां का बड़ा प्रिय होता है। एक बाप के 4 संतान, तो बीच वाले कहां जाएंगे? बोले बीच वाले भगवान के बड़े। अरे भैया, किसी के 4 बालक होंगे, बुरा मत मानियो। शो महाराज, सबसे बड़ा जो होगा बाप का बड़ा, सबसे छोटा मां का, और सबसे छोटी वो बेचारी बड़ी होशियार थी, होनहार थी, सुलक्षणा थी। सेठ जी ने उसको बुलाया, बहू तू आ। बहू आई। हाँ पिताजी। प्रणाम करके बोली, पिताजी बताइए। बोली, बेटी क्या कहूं, लक्ष्मी जी हमको कल सपने में आई हैं और बोली हैं कल मैं तेरे घर से चली जाऊंगी, और जो मांगना है सो मांग लो। एक ही वरदान दूंगी, दूसरा वरदान नहीं दूंगी। छोटी बहू ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जा क्यों रही हैं? ये मन में विचार किया। उसने कहा, पिताजी आप कुछ मत मांगना, कहना ठीक है जाती हो जाओ, लेकिन एक वरदान देते जाना और कुछ मत मांगना। बोले, हमारे यहां परस्पर प्रेम यानी शांति बनी रहे। ये जो अशांति चारों भाइयों में फैली है ना, ये अशांति ना रहे, शांति बनी रहे। हम लोग परस्पर एक दूसरे से बड़े प्रेम से रहें, शांति भावना से रहें, एक दूसरे को समझें। सेठ जी को बात समझ में आ गई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तहां कुमति निदाना। सेठ जी ने जाकर के कहा, माते तुम्हें जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए, पर एक वचन दे करके जाइए, आप मेरे घर में सुख शांति देते जाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ आखिर कहां से तूने दिमाग लगाई? व्यापारी आदमी, बनिया की बुद्धि तो बड़ी तेज होती है। सो महाराज, लक्ष्मी जी ने कहा कि सेठ जा, मैं आज से तेरे घर में ही वास करूंगी, कहीं नहीं जाने वाली हूं। जहां सुख शांति है वहां लक्ष्मी का वास है। और लक्ष्मी भी 2 प्रकार की होती हैं मेरे भाई बहन, एक तो कमल वाहिनी, दूसरा उल्लू वाहिनी। जहां कमल वाहिनी होंगी, आपने कभी देखा होगा सरस्वती जी हरदम बैठी हुई है और लक्ष्मी जी खड़े होकर के आशीर्वाद देती रहती हैं चतुर्भुज रूप में। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी चलायमान है, और सरस्वती जी जिसके यहां आ जाए उसके यहां से जाती नहीं है। धनवान निर्धन हो सकता है, लेकिन विद्वान जो होगा कभी मूर्ख नहीं होता है। जो पढ़ा लिखा होगा उसको कोई कैसे कहेगा मूर्ख? तो इसीलिए महाराज लक्ष्मी जो है वो ना, वो चलायमान है।